हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स मार्क्स पॉइंट पर। मेरा नाम अनुराग पाल, फिजिक्स फैकल्टी। जैसा कि 12th क्लास की फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर पूरी तरफ से फिनिश हो चुका था। आज का मेरा टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कराऊँगा। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं कराऊँगा मैं, बस 10-11 न्यूमेरिकल कराऊंगा, बिल्कुल जीरो से, वो आपको अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है, जैसा कि मैं कुछ न्यूमेरिकल लिख के लाया हूँ, क्योंकि एक स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं जिससे मैं इसके अंदर कॉपी कर सकूँ और आराम से सॉल्व करा सकूँ। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन को लिखूंगा, उसके बाद सॉल्व करूँगा और मेरे साथ साथ आप लोगों भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो ला कर दूँ। ठीक है, जिससे मुझे भी एनर्जी मिलती रहे और आपको भी एनर्जी मिलती रहे। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल आप लोग नोट करिए। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ साथ बोर्ड पे लिखूंगा और आप लोग भी सॉल्व करिए। ठीक है, ठीक है, पहला न्यूमेरिकल लिखिए। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम ऋणावेश होता है। ऋणावेश होता है एल्फा कण पर आवेश होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें कहा है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम ऋणावेश होता है, एल्फा कण पर आवेश होगा। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, ये किसकी वैल्यू दी गई है, इलेक्ट्रॉन 1.6 आवेश है, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है 1.6, यानी कि इलेक्ट्रॉन यानी कितना आवेश होता है, E = 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, अब हमको n की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो Q = Ne, तो Q = Ne, Q की वैल्यू हमको चाहिए, n की वैल्यू कितनी है 2 इंटू इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 × 10⁻19। ठीक है, तो Q = 16 दूनी 32 × 10⁻19 कूलाम। ये आपका आंसर हो गया फाइनली, क्योंकि आवेश Q मतलब n मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका दोगुना होता है एल्फा कण पर आवेश। ठीक है, तो ये सवाल आपका चमक गया है। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, मैं साफ करूंगा। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चालक पर एक चालक पर 1.0 कूलाम आवेश है। देखिए, मेरे इसी चैनल पर एक वीडियो पड़ी हुई है कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, वो वीडियो देख लेना आप। सॉरी, ऋणावेश है। ठीक है, ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। बिल्कुल शून्य से न्यूमेरिकल कर रहा हूँ। एक चालक पर 1.0 कूलाम
ऋणावेश है, यानी कि Q की जो वैल्यू दे रखी है 1.0 कूलाम है। ठीक है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी कि N की वैल्यू उसने पूछ रखी है, E की वैल्यू दुनिया जानती है और आप भी जानते हो 1.6 × 10⁻19 कूलाम। देखिए, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले उस चैप्टर को आपको अच्छे से सारे टॉपिक कवर होने चाहिए, सारे के सारे फार्मूला याद होने चाहिए, तब आप किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल लगा सकते हो। ठीक है, जो छोटे छोटे फार्मूला होते हैं वो याद होने चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट की अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी। ठीक है, जैसा कि मैंने एक वीडियो पढ़ी है, उस वीडियो में आप देख लीजिए जाके, ठीक है, जाकर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, न्यूमेरिकल जितनी भी क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है उनको आप पहले लिख लीजिए, क्या पूछा गया है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, फिर आप अप्रोच लगाइए कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो वैसे ये हो गया। ठीक है, अब इसमें कहा कि इस पर ऋणावेश है, मतलब ऋणावेश है तो उसका मतलब क्या है, एक मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणावेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। यहाँ पर एक चीज़ तो हमें क्लियर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अब इसमें n की वैल्यू पूछी है, तो Q = n E, Q की वैल्यू कितनी है, चलो n = Q/E, n = 1.0 अपॉन 1.6 × 10⁻19। ठीक है, n की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर वो 6.25 × 10⁻18 आएगी। ये आपको वैल्यू याद भी करनी पड़ेगी, ये न्यूमेरिकल एक तरीके से है कि एक कूलाम पर कितने आवेश, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक कूलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 × 10⁻18। ठीक है, इतना चीज़ याद रखना पड़ेगा आपको, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा। ठीक है, चमका कि नहीं चमका, ठीक है, बताइए, कोई दिक्कत, मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप अगला क्वेश्चन नोट करते हैं, तीसरा। एक चालक पर क्वेश्चन नंबर 3। एक चालक पर 2.4 × 10⁻−18 कूलाम धनावेश है। जो मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ ये 12th क्लास की न्यूमेरिकल तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है, कुमार मित्तल बुक के हैं। किसके हैं, कुमार मित्तल बुक के हैं। ठीक है, धनावेश है इस चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी ज्ञात कीजिए, कमी है या अधिकता है ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे, कोई अंडर प्रेशर नहीं है। ठीक है, एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धनावेश है, यानी कि Q की जो वैल्यू दे रखी है तो 2.4 × 10⁻−18 कूलाम। इस चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी की अधिकता मतलब n की वैल्यू उसने पूछी है। अब इसमें बात की गई धनावेश है, तो इसमें क्या हुई, धनावेश है, बताओ, कमी हुई, इलेक्ट्रॉन की कमी।
बताओ कमी हुई नहीं, क्योंकि धनावेश पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो n की वैल्यू हमको ई की, तुम्हें भी पता है, हमको भी पता है और दुनियादेश को भी पता है, लेकिन किसी को बताना नहीं, गुलाम होता है। ठीक है, तो n = Q/E डायरेक्ट फार्मूला में अप्लाई करता हूँ। ठीक है, Q की वैल्यू 2.4 × 10⁻18 अपॉन 1.6 × 10⁻19। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 15 निकल कर आएगी, 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए ये गणना खुद करना, मैं तो भाग देकर बता दिया आपको। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन, ये चमक गया आपका सवाल। ठीक है, नोट कर लीजिए, मैं साफ करता हूँ इसको, थोड़ा मैं साइड में हट जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि सर आप बिल्कुल टाइम ही नहीं दे रहे हो। चलिए मैं साफ करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। किसी वस्तु को किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻−19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं? कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻19 कूलाम से धनावेशित किया गया, यानी कि Q की वैल्यू 4.8 × 10⁻19 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए? धनावेशित है, कमी हुई इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, निकाले जा रहे हैं, कमी तो होगी। n की वैल्यू उसने पूछी है, e की वैल्यू सबको पता है। कुछ है न्यूमेरिकल में? नहीं है। सब लोग शांत होकर लगाएंगे, मैं भी शांत हूँ बिल्कुल। थ्री इलेक्ट्रॉन, क्लियर? लिख लो। चमका कि नहीं चमका, बताओ। चमक गया ना? अब कैसे भी सिचुएशन बनेगी, क्वेश्चन में सॉल्व कर लोगे नहीं कर लोगे? ठीक है, मैं साफ करता हूं। हाँ, एक बात कहनी थी आप लोगों से। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन में आपको अगर दिक्कत हो रही है कि सर आप 10⁻19 हो, 10⁻−20 हो, 0.0000004 × 10⁻−6 हो, या 1.6 × 10⁻−19 हो, +1 हो, ऊपर 10⁻−2 × 10⁻1 हो, इंटू 0.003 हो, तो इसको कैसे सॉल्व करें, ये मुझे नहीं आता सर। तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दोगे कि एक सर इस पर भी एक वीडियो बना दो कि फिजिक्स की कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करें, कैलकुलेशन कैसे इजी बनाएं, कैसे जल्दी जल्दी हम गणना कर सकें। तो इस पर आप यस या
नो कहोगे कि सर वीडियो बना दीजिए, सर रहने दीजिए मुझे आती है, ठीक है। ऐसा कमेंट आप करोगे, हमें इससे मैच्योरिटी जिस पे होगी मैं सॉल्व बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। होमवर्क में भी क्वेश्चन दूंगा मैं। 7 की पावर 4, ठीक है। नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना की है। कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। ये सर कैसा सवाल है? देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या जो दी गई है वो n=7 दी गई है। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो दी गई है इसमें कितनी दी गई है? 7 दी गई है, ठीक है। तो हमको Q की वैल्यू चाहिए और E की वैल्यू हमको भी पता है और आपको भी पता है, लेकिन बताना किसी को मत। कि सर ये क्या कह रहे हैं? सबके सामने तो आप बता रहे हो, कह रहे हो बताना मत। अरे सर, तो Q=NE, n की वैल्यू 7, 1.6 × 10⁻19। सर ये कैसे सॉल्व होगा रे बाबा? 7 × 6 42, 7 × 1 7, 7 × 4 11 × 10⁻19। क्यू की वैल्यू निकल आई कूलाम। फिजिक्स के किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, जिस भी चीज़ की आप वैल्यू निकाल रहे हो उसका मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी होता है। चमका ही नहीं चमका बताओ? नोट कर लीजिए, साफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। छठवां क्वेश्चन देखिए, छठवां। वाओ सर, छठवां। यदि किसी आवेशित चालक पर पंद्रह सौ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति की अधिकता है या इलेक्ट्रॉन की कमी है, तथा कूलाम में आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन। किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी कि n की जो वैल्यू दे रखी है वो 1500 इलेक्ट्रॉन दे रखी है।
अधिकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसा है, ऋणावेशित है। ये आप लेक्चर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। ठीक है, ई की वैल्यू सबको पता है, लेकिन आपको नहीं पता, मुझे पता है। और एन क्यू की वैल्यू पूछी है, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। एन की वैल्यू 1500 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। तो कितना होगा ये, अब कितना होगा ये, Q इज इक्वल टू, जब इसका गुणा करोगे तो 2.4 इंटू 10⁻−16 कूलाम। ठीक है, नोट करिए इसे, मैं साफ करता हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं साफ कर रहा हूँ। कि सर आप सवाल सॉल्व कराए जा रहे हो, कुछ तो समझा दीजिए। अरे भाई कुछ नहीं है, लेक्चर अच्छे से देखे होंगे, सब क्लियर होगा। इस तरह थोड़ा हंसा ही दीजिए। हंसाऊंगा बेटा जरूर, थोड़ा धैर्य रखिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक चालक पर एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अरे बाबा तुम काहे को उठाए लाए इतने इलेक्ट्रॉन रे, जो कमी कर दी, इतना काहे को दही लिया रे। इस चालक पर, अरे मेरी तो भी शादी ना हुई, कहाँ से ले आऊंगा सर। इस चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम सवाल इससे पहले मैंने कराया है, तो क्या करना, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, इसको सॉल्व कर करके कमेंट बॉक्स में मेरे को शेयर कर देना। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए सवाल को पहले। ठीक है, मैं साफ कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दोगे, बिल्कुल सेम सवाल है। ठीक है, कल जो सवाल आएंगे वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर होंगे, अच्छी स्थिति निश्चित स्थिति पर हो सकते हैं कुछ सवाल। ठीक है, और कुछ कूलामी बल के द्वारा हो सकते हैं। ठीक है, तो 8वां सवाल आप नोट करिए, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, सर ये कैसा सवाल है, देखते जाओ। इतनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा कि बोर्ड परीक्षा में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 हो, इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता ज्ञात कीजिए।
देखिए निर्वात की विद्युतशीलता कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट, बताया था मैंने। निर्वात की विद्युतशीलता जो होती है वो कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट होती है। और निरपेक्ष की विद्युतशीलता जो होती है वो एप्सिलॉन होती है। कि ये सर क्या होता है, निरपेक्ष की विद्युतशीलता का मतलब ये है कि ये क्या है, निरपेक्ष की विद्युतशीलता जो है वो एप्सिलॉन होती है और निरपेक्ष की निर्वात की विद्युतशीलता जो होती है एप्सिलॉन नॉट होती है। तो निरपेक्ष की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता तथा परावैद्युतांक का एक फार्मूला होता है, यानी कहने का मतलब कहा जाए एक साफ शब्दों में तो परावैद्युतांक को प्रदर्शित करते हैं, मैंने बताया था K से, ठीक है। और निरपेक्ष की विद्युतशीलता, नहीं सॉरी सवाल मैंने गलत लिख दिया शायद, सही है, ठीक है। शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 है तो उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता होगी। तो ये निरपेक्ष की इतनी होती है एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, तो इसमें जो संबंध होता है K = एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जिंदगी भर याद रखना किसी अन्य माध्यम के लिए और किसी निर्वात माध्यम के लिए, ठीक है। तो K की वैल्यू दे रखी है उसने कि 81.0 = एप्सिलॉन की वैल्यू पूछी है और दुनिया को पता है और हमको भी पता है, आपको भी पता है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो क्या रखोगे 8.85 × 10⁻⁻12, जब इस एप्सिलॉन की वैल्यू निकालोगे तो जब इसका गुणा करोगे आप तो 7.17 × 10⁻10 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, मात्रक सेम हुआ, ठीक है। बताओ चमका कि नहीं चमका, दिमाग में घुसा। सारे के सारे न्यूमेरिकल मैं ऐसे ही सॉल्व कराऊंगा। किस तरह आप सॉल्व कराए जा रहे हो, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो। देखता हूँ बच्चों, आपका जो प्यार है वो मेरे दिल में है, बस आप लोग इसे बनाए रखना, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसे, मैं साफ करता हूँ, ठीक है। मामा क्वेश्चन नोट करिए। दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी किनके बीच की दूरी, इन दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, जबकि उनके बीच की दूरी 9 कितनी है, बीच की दूरी, हाँ 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर है। सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए
दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाली, सर प्रतिकर्षण यूं क्यों कहा गया है? मेरी बात सुन, मैंने आपको बताई थी, अगर एक प्लस क्यू आवेश ले लिया और एक प्लस क्यू आवेश ले लिया तो ये दूसरे से भागने का प्रयास करते थे, वो लोग नहीं करते थे? क्या करते थे? अगर यहीं पर प्लस क्यू आवेश आ जाता था, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश आ जाता था, तो ये दूसरी तरफ आने का प्रयास करते हैं। जब दो सगे भाई बड़े हो जाते हैं तो वहीं एक दूसरे से भागने का प्रयास करते हैं। और जब शादी हो जाती है उनकी, एक पति होता है, एक पत्नी, यानी कि एक भाई, कहीं शादी हो गई तो पति पत्नी एक दूसरे के पास आते हैं। दो लड़के एक दूसरे से भागने का प्रयास करते हैं, लड़के लड़के, और लड़का लड़की हो तो अट्रैक्शन, समझ ही सकते हो फिर तो कि सर आप कैसी बातें कर रहे हो। कभी चल जाता है हंसी मजाक। दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई दो आवेश या दो कोई प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हो, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, अल्फा कण हो, जो दोनों के जो बीच बल लगता है तो वो कूलामी बल के नियम से निकाला जाता है। कूलामी बल से, याद दिलाओ मुझे कूलामी बल, मैं तो भूल गया। हाँ देखो, एक बच्चे ने बताया है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। वेरी गुड सर, आपको तो याद है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? मैंने बताई है 9 × 10⁹ लेक्चर देखिए पुराने। Q1 सर प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, दोनों पर कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 होता है। वो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, वहीं प्रोटॉन की बात की जाए तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो 1.6 × 10⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻19, डबल बार सर क्यों? दो प्रोटॉनों की बात की गई है ना। अपॉन R², 4 इंटू पॉइंट लगा हुआ है, कोई जीरो का मतलब नहीं है, लिख लो, इंटू 10⁻15 होल स्क्वायर है। मैं भी वर्क कर देता हूँ उसको। ठीक है सर, सॉल्व करता हूँ आगे। 9 इंटू 10⁻9 इंटू 16 कितना? 256, दो संख्या बाद ठाओ, इससे 10⁻38 अपॉन 4 चौके 16 इंटू 10⁻15 दूनी 30। ठीक है सर, आगे चलता हूँ। गणना करोगे, बड़ी क्लास में आ गए तो 14.4 न्यूटन बल निकलेगा। ठीक है, बल का मतलब क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, चमका कि नहीं चमका बताओ? ठीक है, नोट कर लीजिए, से मैं साफ करूंगा। ठीक है, ठीक है, तो इतना आज के लिए इतना ही रखता हूँ बस। ठीक है, तो मेरे द्वारा जितने न्यूमेरिकल कराए वो आपको समझ में आया होगा। एक SW में न्यूमेरिकल दिया, उसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, सॉल्व करके कितना आंसर आया। ठीक है, और कोई दिक्कत? ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।